नमस्ते मित्रों, आप सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। नमस्ते। अब सबको बता दूं कि प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पोस्ट 40,235 पर ऑनलाइन आवेदन कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं, यानी 11 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और चर्चा करूंगा और विस्तृत सिलेबस बताने वाला हूं। देखिए, सबसे यह अधिसूचना है बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हूं। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपके चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ के आधार पर सिलेबस बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, मैं आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन एवं डीलेड का विषय होगा और टोटल प्रश्न की संख्या होगा 150 और 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा और प्रश्न होंगे, कुल अंक होंगे 150, यानी 1 नंबर का 1 अंक होगा, 2.5 घंटा समय होगा। लेकिन प्रश्न जो होगा वो 2 भाग में बांट दिया गया है। भाग 1 में आपका 75 नंबर, जिसमें जीके, जीएस और प्राथमिक गणित होगा, जोड़ घटा होगा, गुना भाग होगा। और भाग 2 में आपका एक बैग जो आप डीलेड में पढ़ाए हैं, डीलेड क्लास में, वही चीज़ आपको जो है सो इसमें पूछा जाएगा 75 नंबर में। यहाँ पर बगल में दिखाइएगा, भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीलेड विषय का एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीलेड विषय के प्रश्न होंगे। अब यह डीलेड विषय के प्रश्न में क्या क्या पूछे जाएंगे, जीके जीएस में क्या क्या पूछे जाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरा पीडीएफ खोलता हूँ, वो भी पीडीएफ जो है, सिलेबस जो है बीपीएससी के वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया हूँ। तो चलिए उसको खोलते हैं। देखिए, यही वो सिलेबस है। पाठ्यक्रम पहले ही लिख चुका है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस डीलेड का जो भाग 2 है आपका, भाग 2 का जो था वो सबसे पहले नीचे आइए, तभी आपको डीलेड में क्या क्या पढ़ना होता है। तो इकाई 1, इकाई 2, उसके बाद आइए आप यहाँ पर इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, यानी इकाई 7, इकाई 8। आपको 8 बुक जो इकाई पढ़ना होता है, यही चीज़ इसी 8 इकाई में से आपको पूछा जाएगा भाग 2 में। जैसे कि भाग 1 में कितना प्रश्न था, भाग 1 में 75 जीके जीएस मैथ रीजनिंग, और भाग 2 में डीलेड का जो सिलेबस था, तो डीलेड का यह सिलेबस यहाँ देखिए। इकाई 1 में बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकार, शिक्षा विद्यालय और आज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा समान अवधारणा, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, अज्ञान की अवधारणा भाग 1 में पढ़ना है। भाग 2 में पढ़ना है आपको महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, गिजुभाई बधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मरिया मांटेसरी, उसके बाद ज्योतिबा फूले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा, जॉन डीवी। उसके बाद भाग 3 में पढ़ना है आपको पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या में के कार्य, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, बच्चों के शारीरिक एवं मनोज्ञात्मक विकास की समझ, सृजनात्मकता, खेल से आज से, व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, बच्चों में भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास का पहलू, नैतिक विकास और बच्चे। इसी तरह भाग इकाई 3 हो गया। इकाई 4 में आप देख सकते हैं इतना चीज़ पढ़ना है, इकाई 5 में इतना चीज़ पढ़ना है, इकाई 6 में यह चीज़ पढ़ना है, इकाई 7 में यह चीज़ पढ़ना है, और इकाई 8 में आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षण अधिगम, सीखने की योजना, यही चीज़ आपको पढ़ना है। तो यह भाग 2 में हो गया। डीलेड का आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। अब आइए, अब फुल मार्क 75 नंबर का यहाँ उस समय बताए थे कि भाग 1 है, भाग 1 है। अब मेरिट किस पर बनेगा, तो भाग 2 पर बनेगा। यह जो मैंने डीलेड का जो बताया है सिलेबस,
इसमें जिसका अधिक नंबर होगा ना उसका मेरिट बनेगा। अगर इसमें तो इसलिए इसको अधिक फोकस में लाना है, इसको अधिक पढ़ना है और इसमें अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। यह आपको ही मेरिट बनाएगा। अब आइए जनरल स्टडी में, ठीक, जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य अध्ययन में भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। लिखा है कि पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक पूर्णांक 75 भाग 1 सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यह चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर है, आपको पढ़ना होगा इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। इसमें प्रारंभिक गणित लिखा है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग मौसल औसल यही सब पूछा जाएगा। छोटा मोटा आप परसेंटेज का हिसाब भी पूछ दिया जाएगा, लाभ हानि का भी सवाल पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद नीचे क्या बताया गया है कि उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार है, यानी जो भी ऊपर बताया गया है उसका जो विस्तृत रूप आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिसमें यह बताया गया है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा पर्यवेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा जो आपके दैनिक जीवन से रिलेट किया गया है, वैसा सवाल। और इसमें इस सवाल जो ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। कहने का मतलब कि वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बुनियादी ज्ञान होनी चाहिए उस विज्ञान का, वैसा सवाल पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बिहार का क्या योगदान है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है, उस पर जो सवाल बनते हैं वो पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीय एकता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न की भी उत्तर दें। भारत तथा बिहार का भूगोल भी पूछा जाएगा, जिसमें भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, उसमें क्या महत्व है, ये सभी चीज़ बिहार के, भारत का कृषि, बिहार का कृषि, प्रकृति, झरना, नदी, तालाब, पोखर, ये सभी पूछा जाएगा। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, उसमें बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार में राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं, मुख्यमंत्री कौन कौन बने, कब कौन सी घटना घटा, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। प्रारंभिक गणित में जोड़ घटाव गुना भाग, मानसिक क्षमता वही सीरीज नंबर हो गया, इनमें से छांटने वाला जो रीजनिंग हल्का हल्का होता है, हल्का हल्का रीजनिंग, वो सब पूछा जाएगा। तो यही सिलेबस है, इसको आप अध्ययन कीजिएगा अच्छे से और इसी सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, आप प्रधान शिक्षक बन जाइएगा। इसका क्या वेतन है, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बन गया है, मेरे चैनल पर जाइए राजा कनौजिया के नाम से और उस पर खोजिएगा प्रधान शिक्षक का वेतन कितना है, उस वीडियो देख लीजिए, आपको अंदर से मोटिवेट फील हो जाएगा। बहुत अधिक पेमेंट है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।